Okay, let's start our next concept. In today's next concept, we are going to discuss data types. Data types used in Python. Data types used in Python. Data types used in Python. In Python, we generally study five types of data types. First is known as string. Second one is known as integer. Third one is known as float. Third one is known as float. Fourth one is known as a boolean. Fifth one is known as float boolean. Fifth one is known as complex. Complex. और लास्ट में जो आता है वो है नन. पांच छह टाइप्स के हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं. सिक्स टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम जनरली यूज करते हैं. सिक्स टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम जनरली यूज करते हैं पाइथन के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. स्ट्रिंग डेटा टाइप. String data type. String data type, anything which we have written inside the quotes is known as a string data type. Anything which we have written inside the quotes, anything, anything, anything which we have written, inside the quotes is known as string data type. Is known as string data type. String data type. We can use single quote, we can use single quote, double quote, or even triple quote as well. We can use single, double, triple quotes for writing string data type. String data type. स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिखने के लिए हम सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. लेट्स सपोज मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर पाइथन इज वेरी इजी. सो ये एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आई नो दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. हाउ आई नो दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. I can check this by using another Python inbuilt function that is type. Type का यूज करके हम इसकी डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं. It has said str. str stands for string data type. Let's suppose I have written MACHIN machine learning. फिर से मैंने इसका टाइप चेक किया कि इसका टाइप क्या होगा. फिर से स्ट्रिंग हुआ. फिर मैंने लिखा यहाँ पे पावर BI और मैंने इसका टाइप पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ जी. अगेन ये स्ट्रिंग हुआ. सो एनीथिंग विच वी हैव रिटन इनसाइड द कोट्स इज नोन एज स्ट्रिंग. वी कैन यूज सिंगल कोट्स एज वेल. हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने के के अंदर लिखा कंप्यूटर. तब भी ये स्ट्रिंग को ही का ही फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. लेट्स चेक व्हाट इज द टाइप ऑफ के. अगेन स्ट्रिंग होगा ये. ठीक है. अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर 78 तो ये अभी भी हमारे पास स्ट्रिंग ही होगा. नाउ अगेन अगर हमने किसी नंबर को भी कोट्स में लिखा तब भी वो स्ट्रिंग ही होगा. इफ वी हैव रिटन एनी नंबर इनसाइड द कोट्स दैट इज अगेन इज अ स्ट्रिंग. सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल कोट्स के अंदर 120 एंड मैंने टाइप चेक किया ए का तो ये स्ट्रिंग है. मैंने टाइप चेक किया ए का तो ये स्ट्रिंग है. We can use triple quotes as well in order to write a string. ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट. लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पे माउस लिखा हमने उसे ए में सेव किया. ए एक वेरिएबल क्रिएट किया. अगेन हमने टाइप चेक किया तो स्ट्रिंग है. ट्रिपल सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे 150 डेटा साइंस 150 डेटा साइंस 150 डेटा साइंस 152 डेटा साइंस. और इसे हमने लेट सपोज एस में सेव किया और हमने इसका अगर टाइप चेक किया व्हाट इज द टाइप तो ये एक प्रकार का स्ट्रिंग होगा. सो एनीथिंग विच वी हैव रिटन इनसाइड द कोट्स इज नोन एज स्ट्रिंग. वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है. Next is integer data type. Integer data type. Integer data
type. Integer data type means a perfect number, a perfect number, a perfect number. A perfect number is known as integer data type. Let's suppose मैंने कहा इसे 12, तो 12 का अगर टाइप अगर हम चेक करेंगे p के अंदर तो इसका टाइप हमें इंटीजर मिलेगा। इसी तरह से हमने लिखा l इज इक्वल टू 20, और अगर हमने इसका टाइप चेक किया l तो ये अगेन इंटीजर होगा। दिस इज नोन एज l, ये l है। फॉर द बेटर क्लैरिटी आई हैव रीनेम्ड दिस एज x। अगर हमने x का टाइप पूछा तो अगेन ये क्या होगा हमारा, अगेन हमारा ये इंटीजर होगा। लेट्स सपोज z इज इक्वल टू 14, और हमने अगर टाइप पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ z, ये इंटीजर होगा। तो एनी परफेक्ट नंबर इज नोन एज इंटीजर डेटा टाइप। नेक्स्ट आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप मीन्स एनी डेसिमल नंबर, एनी डेसिमल नंबर, एनी डेसिमल पॉइंट नंबर, एनी डेसिमल पॉइंट नंबर, एनी डेसिमल पॉइंट नंबर, कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर है जिसके अंदर डेसिमल का यूज किया गया है उसको फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। लेट सपोज हमने लिखा है यहाँ पे e इज इक्वल टू 2.3, तो ये हमारा एक प्रकार का फ्लोट डेटा टाइप होगा। ठीक है, हमने यहाँ लिखा b इज इक्वल टू 5.6, ये हमारा एक प्रकार का फ्लोट डेटा टाइप होगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम। लेट सपोज मैंने पूछा किसी से, आई हैव आस्क्ड टू समवन हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स यू हैव, तो उसने कहा मेरे 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा 2.3 या 3.1, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा 2.1 या 3.1। तो अगर वो परफेक्ट नंबर बोल रहा है तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा। या फिर मैंने उससे पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन अ क्लास, तो उसने कहा 20 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स, वो भी हमारा एक प्रकार का इंटीजर डेटा टाइप होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन सा होता है, फ्लोटिंग डेटा टाइप कौन सा होता है? फ्लोटिंग पॉइंट मींस डेसिमल वाला, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा पॉइंट में मेजर किया जाता है। लेट सपोज मैंने कहा कि आज का टेम्परेचर 28.7 डिग्री सेल्सियस है, कल का टेम्परेचर 30.1 डिग्री सेल्सियस था। या फिर वेट या फिर हाइट जो कि, या मनी जो कि पॉइंट में मेजर की जाती है, उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, यू मस्ट हैव स्टडीड अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। यहाँ पर इसे पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहते हैं ना। आपने अपने स्कूल टाइम में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जरूर देखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जरूर देखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जरूर देखा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सिंटेक्स जो होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर प्लस आई, आई मीन्स आयोटा, आई मीन्स आयोटा, आई मीन्स आयोटा, इस तरह की फॉर्मेट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सिंस इन पाइथन वी हैव मेड सम चेंजेस, सो दैट्स व्हाई it has replaced I of complex number in Python, and instead of I we generally use J, हम J यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंटेक्स होगा वो कैसा होगा, 2+8J, 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 या A इज इक्वल टू हमारे पास होगा 9+9+9+4J। अगर हमने इनका टाइप पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ C, अगेन कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ A, again complex. What is the type of C, again complex. What is the type of A, again complex. जहां पर आगे वाला पार्ट हमारा रियल पार्ट कहलाता है, पीछे वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अगर हमने C डॉट टैब को प्रेस किया, हमने रियल पार्ट पूछा तो इसका 2 होगा, C डॉट टैब को पूछे इमेजिनरी पार्ट पूछा तो इसका 8.0 होगा। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज बूलियन नंबर, boolean data type, boolean data type, boolean data type generally stores only two values or two data types. First is true and the second one is known as false, second one is known as false। first is true and the second one is known as false। let's suppose मैंने किसी वेरिएबल को क्रिएट किया ट्रू के नाम से, या मैंने किसी वेरिएबल को क्रिएट किया फॉल्स के नाम से। मैंने टाइप पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ एन, अगेन बूल, बूल मींस बूलियन। व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, अगेन बूल, बूल मींस बूलियन। तो ये हमारा बूल बूलियन है, बूल मींस बूलियन है,
और बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इन द केस ऑफ ट्रू और फॉल्स, टी और एफ इज कैपिटल। टी और एफ क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। टी और एफ क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। टी और एफ कैपिटल रहेगा। टी और एफ कैपिटल रहेगा। लास्ट वन इज नन डेटा टाइप। लास्ट वन इज नन डेटा टाइप। लास्ट वन इज नन डेटा टाइप। यहाँ पर हमने सारे कवर कर लिए हैं। यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा हो चुका है, इंटीजर हो चुका है। स्ट्रिंग मीन्स जो कुछ भी हम कोट्स में लिखते हैं, whatever we have written inside the quotes is known as string data type. If we have written something as a perfect number, that is known as integer. Floating point number is known as a decimal point number, that is known as floating point number. बूलियन के केस में हम ट्रू और फॉल्स लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स में हम आई के जगह पे जे का यूज करते हैं। और नन डेटा टाइप में जो कि इन सब में से नहीं है, जो कोई भी डेटा टाइप नहीं है, जैसे कि a इज इक्वल टू हमने लिखा नन, जैसे कि हमने a इज इक्वल टू लिखा नन और हमने टाइप चेक किया a का, तो ये नन टाइप है। तो ये कैसा है? नन टाइप है। ये कैसा है? नन टाइप है। यानी जो बाकी डेटा टाइप नहीं है, जो बाकी डेटा टाइप नहीं है। या फिर हमने लिखा आर इज इक्वल टू कैसा डेटा टाइप है? नन। ई इज इक्वल टू, तो एक हमारे पास कैसा हो जाएगा? नन टाइप। कि कैसा हो जाएगा हमारे पास? नन टाइप। जो बाकी टाइप नहीं है, यानी कोई डेटा टाइप ही नहीं है, उसको नन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि नन के अंदर भी एन जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। थैंक यू।